हेलो डियर लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या अपने आप को किसी भी तरह से सिंगल मानते हैं, चाहे वो विडो या विडोवर रहे हैं या फिर डाइवोर्सी रहे हैं या डाइवोर्स होने की स्टेज पर हैं, तो जो भी रीज़न रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये 28 से लेकर 3 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और इन दिनों नए पर्सन की एनर्जी क्या है, और पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि काफ़ी आपके रिश्ते में जो भी मतलब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी पास्ट में परेशानी दुख तकलीफें रही हैं, जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ गिले शिकवे, कुछ प्रॉब्लम रही हैं। तो जो पास्ट जो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है, वहाँ उन चीज़ों को ठीक करने में कि आप चाहे आपको मुंहफट बनना पड़े, चाहे आपको दुख हो या सामने वाले को दुख हो, लेकिन क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो रास्ता सीधा और सरल होगा और आगे बढ़ने में कोई परेशानी तकलीफ नहीं होगी। फ्यूचर जो है ब्राइट और सक्सेसफुल होगा। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है, क्योंकि दोनों ही आप एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस किया है आपने। आपको लगा कि छोटी मोटी बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस जो भी हैं, वो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ बीत जाएंगे। आप उन्हें, क्योंकि ऐसी भी कोई परेशानी नहीं है जिनको दूर ना किया जा सके। तो यहाँ लग रहा है कि एक तरफा ये रिश्ता हो सकता है, यानी कि या तो आप या तो सामने वाला पर्सन हो सकता है कि पहले से मैरिड हो और वो या तो तलाक हो चुका है या तो तलाक होने की स्टेज पर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई दी है। तो इस वजह से हो सकता है कि रिश्तों में आगे बढ़ने में थोड़ी सी परेशानी तकलीफ आ रही है। तो उन परेशानियों को, उन तकलीफ़ों को आप ने कोशिश की कि धीरे धीरे करके अगर क्लियरिटी लाएंगे, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वो परेशानी ख़त्म हो सकती हैं और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही है कि अगर आप उनके साथ शादी करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आपका रिश्ता जो है खुशियों से भर सकता है, क्योंकि आप काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं दोनों एक दूसरे से और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि अभी जो है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में हो सकता है। जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, तो वो काफ़ी कंजूस टाइप का इंसान हो सकता है, लोभी हो सकता है, किसी चीज़ लालची हो सकता है, यानी कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है, या बातें हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, जो भी चीज़ें हैं उनको उनसे चिपक कर रह सकता है। तो जब तक समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, तब तक नेगेटिविटी आती रहेगी और कुछ ना कुछ हो सकता है कि उस बंदे या बंदी पर आपका काफ़ी दिल आया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ आगे बढ़ रहा था, शादी होने की स्टेज पर थी, रिश्ते आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ धड़ाम से ख़त्म हो गया। अचानक से मतलब कुछ हुआ कि रिश्ता बनते बनते ख़त्म हो गया। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप टेंशन में हैं। हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्र या फिर आपके जो चक्रास हैं वो इम्बैलेंस है, वो बैलेंस नहीं है, उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी इंसान को ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि वो जो आपके हक में नहीं होता, लेकिन फिर भी समाज के
लिए या फिर अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो गलत होता है। लेकिन अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय देंगे, वक्त देंगे, धीरे धीरे करके जो चक्रास हैं आपके बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी और धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार होगा। फिर से अगर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, ज़्यादा किसी भी चीज़ को चिपका कर नहीं रखते, समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं, तो उन चीज़ों में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी परेशानी भरी है, काफ़ी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो उसमें आपको समय और वक्त की ज़रूरत है। शायद समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए। क्या कोई इन दिन नया पर्सन आ रहा है, या फिर मतलब कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए रेडी या तैयार है। देखते हैं। जी नहीं, अभी कहीं ना कहीं परेशानी है। कोई मतलब हो सकता है कि जो बंदा या बंदी जिसको आप प्यार करते थे, जिसको तो कोई ऐसा सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी या तो उनकी पकड़ी गई है, या तो आप चीटिंग कर रहे थे उनकी भावनाओं के साथ, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे थे जो नहीं होना चाहिए, या तो सामने वाला जिसे आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते थे, प्यार या मोहब्बत करते थे, तो वो आपके साथ चीटिंग, छल फरेब कर रहा था। तो कुछ ना कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो अभी ये कहा जा सकता है कि नए पर्सन की एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अभी आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल फरेब के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एंजाइटी के, अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो तभी आपका जो है विश फुलफिल हो सकती है, तभी आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो एनर्जी है, वो जो भी पर्सन है, जो भी बंदा या बंदी है, तो वो उसके साथ अगर आप जाएंगे तो आप के साथ छल हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ छल कर सकते हैं। तो आपकी अभी जो नए पर्सन की एनर्जी है वो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव है। अभी नए पर्सन के लिए नो है। अभी आपको इस रिश्ते में नहीं फंसना है, इस रिश्ते में नहीं धंसना है। जब तक आप खुद क्लियर नहीं हो जाते, क्लैरिटी के साथ सीधा और सरल रास्ता नहीं अपनाते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, किसी में भी रिश्ते में नहीं फंसना चाहिए। इन दिनों जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, वो उससे या तो आप धोखा दे सकते हैं, या तो सामने वाला आपको चीट कर सकता है। तो आपकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब आप उन चीज़ों से बाहर आएंगे और सरल और सीधे रास्ते से आगे बढ़ेंगे, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चीटिंग के, फरेब के, बिना किसी चालसाजी के। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। क्या कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है? आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी? द स्टार एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो वहाँ वो हो सकता है कि वो पहले से ही कुछ ऐसा आप विश्वासघात किया है जो नहीं होना चाहिए था। आपकी भावनाओं के साथ खेला, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। यानी कि ऐसा विश्वासघात किया जो आप सहन नहीं कर पाए। आप हर्टेड हुए हैं, दिल से टूटे हुए हैं, आप परेशान हैं, चाहकर भी आप उस पर भरोसा, यकीन नहीं कर पा रहे हैं, आप दुख और तकलीफ में हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि आप उठेंगे, चलेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो नए पर्सन की एनर्जी आपके लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाए, हील किया जाए इस रिश्ते को, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो जो नेगेटिविटी है, जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो अंधकार है, वो खत्म होगा और रिश्तों में सुधार होगा। फिर से एक पुराने
चीज़ें ख़त्म होकर नए सिरे से एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत होगी। आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे करके आपका फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल हो सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी के लिए यस है, लेकिन आपको हीलिंग और मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, किसी सुपीरियर या किसी एल्डर, किसी ऐसे पर्सन की मदद लेनी है जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, नॉन है। और कमिटमेंट वगैरह अगर आप एक दूसरे के लिए देते हैं तो सहना या शादी हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है और इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। लेकिन आपको यकीन करना है, भरोसा करना है और इस रिश्ते को एक मौका और देना है, उठ कर चलना है, तभी जो अंधकार है वो खत्म होगा और दुखों के बाद सुख आएगा और फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं। इस रिश्ते को एक मौका देकर देख सकते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, स्ट्रेस है, बाधाएं, दिक्कतें हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया, ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, तो इसलिए अभी आप सिंगल रहिए। सिंगल रहकर भी सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा, तभी आप रिश्तों के बारे में सोचिएगा। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। पहले अगर आपका फॉरेन जाने का डिजायर है, फॉरेन जाना चाहते हैं वहाँ जाइए, स्टेट चेंज करना चाहते हैं वो कीजिए, जॉब चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, जिस चीज़ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंगल रहते हुए पहले उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, फिर रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी आपके लिए समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, अभी सही समय का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। तब तक आपको सिंगल रहते हुए खुद पर फोकस करना है, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप खुद पर ध्यान देंगे, सिंगल रहते हुए डेडिकेशन के साथ अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी के ऊपर सोचेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा, गाइडेंस मिल रही कि रिश्तों में खुद ब खुद रिश्ते आपके पास चल कर आएंगे। और अगर आप किसी पुराने या नए रिश्ते में भी जाना चाहते हैं तो रिलेशन के रूप में पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उनमें भी सुधार मिलेगा। लेकिन आपके लिए अभी समय सही नहीं है। आप सिंगल रहते हुए पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, फिर रिश्तों के बारे में सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।